हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने का कभी कभी मौका मिलता है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ जल्दी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और आज है 19 जुलाई। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका CSK CM क्लासेज में। और देरी न करते हुए यहाँ पे शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या आपको सीखने को मिलता है। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था विनियस में। ठीक है, ये विनियस उस जगह का नाम है जहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2023 में। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है विनियस किस देश की राजधानी है। ओके, तो इसका सही जवाब है लिथुआनिया। जो लिथुआनिया आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, इसकी राजधानी है विनियस। और यहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। और यहाँ आप देख लीजिए किस तरह मुस्कुराते हुए चाचा और चाची लोग हैं यहाँ पे, और वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लिथुआनिया का जो लोकेशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लोकेशन ये है लिथुआनिया। और लिथुआनिया जो है इसकी राजधानी यहाँ देखिए विलनियस करके है। विलनियस इसकी राजधानी है। इसके नॉर्थ में लाटविया दिखेगा और लाटविया के नॉर्थ में एस्टोनिया दिखेगा। और इन तीनों को हम ज्वाइंट कर दें तो इसको हम बाल्टिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी से ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। ये भी एक कारण है। बाकी और जो कल्चरल कारण है वहाँ पे, ठीक है, जियोग्राफिकल कारण है वो भी तो है ही। ठीक है, लेकिन अभी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि रसिया का पार्ट इधर है, लेकिन आप यहाँ भी देखेंगे रसिया का पार्ट है। तो कभी आपसे पूछता है कि बाल्टिक सी से क्या रसिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो हाँ, बाल्टिक सी से रसिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पे है रसिया का जो इसने कब्जा करके रखा है। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्योंकि आपको पता है कि पहले ये जो रसिया है या रूस है, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ तक आती थी। ठीक है, ये कहने का मतलब ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था उस समय, लेकिन बाद में इसका विभाजन हो गया, जिसके कारण ये टूट के बिखर गया, जिससे ये लिथुआनिया, बेलारूस, लाटविया ये सब अलग हो गए। ओके, तो आज के समय रसिया यहाँ तक सिमट गया, लेकिन फिर भी इसका कुछ पार्ट यहाँ पे बाकी रह गया। और इधर आप देखेंगे स्वीडन है, और इधर देखेंगे नॉर्वे है, और ये है फिनलैंड। इनकी भी लोकेशन आप याद रखेंगे। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। इससे संबंधित नाटो संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। नाटो जो है इसे हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस पहले कहते थे, लेकिन इस समय कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर है और ये नॉर्थ वाले पार्ट में ही ज़्यादा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक यानी कि ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, यहाँ पे देखिए नाटो में 31 सदस्य हैं। ठीक है, अभी 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। तो इसमें जो 29 सदस्य हैं वो आपको यूरोप से मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये जो टर्की है वो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो ये है। तो 29 तो यही मिल गए 29। बाकी जो दो राज्य हैं, ठीक है, बाकी दो देश हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 29 तो यूरोपियन हो गए। दो देश बाकी जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। एक तो आता है कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका से आता है, दूसरा आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नहीं तो बाकी ज़्यादातर देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री ही इसमें शामिल है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब? जब वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड का जब खात्मा हुआ था, कहने का मतलब जब ये समाप्त हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड, तभी इसका स्थापना की गई थी। ओके, जब कोल्ड वार चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, उनके बीच में कोल्ड वार चल रहा था, तो जाके इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने टोटल मेंबर हैं? अभी 31 टोटल मेंबर हैं। और ठीक है, और इसका जो मीटिंग हो रहा है कहाँ हुआ? लिथुआनिया के विनियस में हुआ था। ध्यान देंगे। आगे चलें तो कुछ और इससे संबंधित करंट अफेयर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए फिनलैंड तो 31st यहाँ पे मेंबर बन गया। आपको पता है ये जो आर्कटिक एक्सरसाइज अगर पूछे, ठीक है, नाटो द्वारा जो आर्कटिक एक्सरसाइज की गई थी वो भी फिनलैंड में ही की गई थी। ठीक है, फिनलैंड में ही की गई थी। आगे चले, अगला प्रश्न है कि भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को भूमि सम्मान 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में समारोह हुआ, वहाँ पे जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए
जो डिजिटल इंडिया, जैसे डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें ये कहा किया जाएगा, भूमि सम्मान पत्र जब दिया जा रहा है लोगों को, तो जो लैंड से संबंधित इशू हैं उसको जो डिजॉल्व कर रहा है, जो सिटी डिजॉल्व कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन करके, तो उनको ये सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। ताकि लैंड से संबंधित, जैसे आप गांव में देखते होंगे भूमि से संबंधित बहुत ही सारे विवाद होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी विवाद हैं, वो लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगा देते हैं लोग, ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं। तो इस तरह के कार्यवाहियों पे जो सख्ती से, ठीक है, सख्ती से कहना मतलब न्यायपूर्ण तरीके से, ओके, न्यायपूर्ण तरीके से न्याय दिला रहा है और इनको रिजॉल्व कर रहा है, तो उनको ये सम्मान दिया जा रहा है, ओके। तो इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और इसको मॉडर्नाइज करके वो क्या कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से इसको रख रहे हैं, ओके। तो इसके तहत ये भूमि सम्मान पत्र दिया जाता है और ये दिल्ली में अभी दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलें तो अगला प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ करेंगे, ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहाँ पे ये किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया है, बस सिर्फ उद्घाटन करना है, उसके बाद यहाँ से फ़्लाइट आने जाने लगेंगी, ओके। तो फ्लाइट जब आने जाने लगेंगी तो ये एक टर्मिनल है, क्या मतलब यहाँ पे बहुत सारे जगह से फ़्लाइट आएंगी, ओके। देखिए मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ पहले, ये देखिए, ये जो है ये अपना सुंदर भारत है, और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से आप पूरे पैन इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, विदेशों में भी अगर कहीं आपको जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, ये एक टर्मिनल बन गया है, ओके। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, और ये वीर सावरकर जी के नाम पे, तो वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और उनकी मृत्यु भी वहीं पे हुई थी, ठीक है। जन्म 1883 में होता है, मृत्यु इनकी 1966 में होती है, और वो भी संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु होती है, यानी कि इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं, इस समय इच्छा मृत्यु जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और वीर सावरकर जी थे, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा से ये संबंधित थे, ओके। तो इनके बारे में इतना ही। और मैं अगर लोकेशन की अगेन बात करूं तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये जूम इसका मैप है, ओके। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ दिखेगा पोर्ट ब्लेयर, और ये साउथ अंडमान में पड़ता है, ठीक है। अंडमान जो भाग है, अंडमान और निकोबार दो चीज़ें, तो अंडमान को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एक नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, एक मिडिल अंडमान है, और एक साउथ अंडमान है। तो साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ठीक है, वहाँ की अंडमान की, वही उसी पे ये टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बाकी इधर आएंगे तो ये निकोबार आइलैंड है, ये अंडमान आइलैंड है, और ये निकोबार आइलैंड है। निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट दिखेगा आपको, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, जो सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का। अगर सिर्फ मेन इंडिया का दक्षिण भाग माना जाए तो ये कन्याकुमारी है, लेकिन जब पूरा भारत का है तो ये आप मान सकते हैं इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिलती है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो एक और बात यहाँ आप देख लीजिए कि अभी अंडमान और निकोबार जो कमांड है, ठीक है, मिलिट्री का जो कमांड है, वहाँ पे अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कवच का आयोजन किया गया था। आगे चलिए अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में भारत के 2 फ्रंट लाइन युद्धपोत, ठीक है, जो हमेशा तैनात रहते हैं आगे युद्ध करने के लिए, जिसका नाम है INS सह्याद्री और INS कोलकाता। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो INS सह्याद्री और INS कोलकाता को हिंद महासागर क्षेत्र में कहाँ पर तैनात किया गया ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ पे इनको तैनात किया गया है, ठीक है। और वो वहाँ पे क्या करने गए, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है MPX। MPX क्या होता है, मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है। समुद्र में ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो नेवल सेना है वो अब इंडोनेशिया की सेना और भारत की सेना दोनों मिलकर वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहेंगे मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, और इसे हम MPX कहते हैं। अब देखिए, अब आप ये एज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ MPX इंडोनेशिया के साथ होता है, सिर्फ इंडोनेशिया के साथ MPX नहीं होता है। MPX भारत कई देशों के साथ करता है, जैसे देखिए इंडिया फ्रांस नेवीज कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, यानी कि MPX इंडिया और फ्रांस के बीच में भी होता है, MPX भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी होता है, और MPX भारत और जापान के बीच में भी होता है। और सारी कंट्री है और वेरियस कंट्री है जहाँ पे ये MPX भारत और अन्य कंट्री के साथ देखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है, और इसके इधर साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो इलाका है यहीं पे दिखेगा आपको इंडोनेशिया, जूम कर के देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा इंडोनेशिया का पार्ट, ओके, इंडोनेशिया का पार्ट है। और यहाँ दिखेगा आपको जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अभी
ये कहा जा रहा है कि जो जकार्ता है अब वो इंडोनेशिया की राजधानी आने वाले समय में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, वाई इज इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो। ये जकार्ता से अपनी राजधानी बोर्नियो करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जो ये एरिया है ना जकार्ता, ये एकदम समुद्र के पास है। समुद्र के पास से वाटर लेवल कह रहे हैं कि 2050 तक यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि ये सिकुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये डूबने की कगार पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ से राजधानी मूव करके ये बोर्नियो ले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ईस्ट तिमोर, जो आसियान का एक 11वां मेंबर बना है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये थी लोकेशन इसकी, और यहाँ से आपको इतना प्रश्न पता चला। कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, सिलिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के बीच में। ये सब एक्सरसाइज है, अभ्यास है। ओके। अगर मैं बात करूँ समुद्र शक्ति, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इतना है, यहाँ से आपको पता चला। और कुछ यहाँ पे जान लेते हैं कि अर्जेंटीना, अभी जानते हैं ये इंडोनेशिया पहले फीफा 20 वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला था, लेकिन अब फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया। अभी इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर समुद्र शक्ति, अभी मैंने बताया कि समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और इंडोनेशिया में जो माउंट मेरापी है वोल्केनो, उसमें विस्फोट देखा गया, और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है इधर एशिया का। अगर मैं इंडोनेशिया की और बात यहाँ पे बताऊँ, तो भारत की जो सबमरीन है INS सिंधु केसरी, वो इंडोनेशिया में डॉक करने वाली, यानी कि वहाँ के जो पोर्ट हैं वहाँ पे रुकने वाली पहली सबमरीन बनी थी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये भी एक्सरसाइज होता है। गरुड़ शक्ति भी होता है, समुद्र शक्ति भी होता है। आगे चलें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ये इनकी तस्वीर है और इनका नाम आप यहाँ दिया गया है। ये इनका नाम है विजय सांपला जी, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, और इन्होंने किसी पर्सनल कारण से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। वो पर्सनल कारण है, अब क्या जाने पर्सनल है तो पर्सनल वही जानेंगे कि क्या कारण है। ठीक है। अब आने वाले समय देखते हैं कौन अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो ये आर्टिकल भारत के संविधान के आर्टिकल 338 यानी कि 338 में दिया गया है इसके बारे में। और अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 338 क में इसके बारे में बताया गया है। ओके। बाकी जो ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्ष हैं, उसकी अध्यक्ष है। और जनजाति आयोग की पूछा जाए वो तो अनुसूचित, ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। अगर जनजाति आयोग के पूछा जाएगा, ट्राइब्स का पूछा जाएगा, तो उसके अध्यक्ष थे हर्ष चौहान। ठीक है, हर्ष चौहान। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ओमन चंडी, जिसे हम जिनका नाम है ओमन चंडी, का निधन हो गया। वो किस राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके? 2 बार से ज़्यादा नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, ये केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है ओमन चंडी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के ये नेता थे, दिग्गज नेता थे। ठीक है, तो केरल की लोकेशन ये है यहाँ पे, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा चीन के विदेश मंत्री, चर्चा में रहे कह सकते हैं, रहा इतना असम्मानपूर्ण, अपमान से नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अभी हाल ही में चर्चा में रहे चीन के विदेश मंत्री 3 सप्ताह से लापता हैं, उनका नाम क्या है? आप कहेंगे कि ये क्या है, कोई विदेश मंत्री लापता हो जा रहा है तो उसके बारे में बताने लग रहे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल या आम इंसान नहीं, ये विदेश मंत्री हैं चीन के, वो भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत के विदेश मंत्री हैं कौन, एस जयशंकर साहब, अगर वो कभी लापता हो जाए तो क्या उनके बारे में आप नहीं जानेंगे? क्या किसी मतलब वो समझ लीजिए किसी देश का एक मुखौटा होता है, आइकॉन जिसे हम कह सकते हैं कि ये हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा है। 3 सप्ताह से बोला जा रहा है कि ये गायब है, और क्यों गायब है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है किन गैंग इनका नाम है, और चीन के विदेश मंत्री हैं। और ये क्यों गायब है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो महिला तस्वीर में आपको दिख रही है ना, ठीक है, अभी देखिए ये जो अपॉइंट किए गए थे ना, इन जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के किन गैंग, इनकी नियुक्ति हुई थी अभी जनवरी में 2023 में, जल्दी 5-6 महीने हो रहे हैं अभी इनकी नियुक्ति के। ठीक है, उसके बाद 5-6 महीने बाद ये गायब कैसे हो गए? गायब इसलिए हो गए क्योंकि बताया जा रहा है कि इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी ये अफेयर में थे इस लड़की से। ठीक है, ये लड़की है जिससे कि इनका अफेयर चल रहा था, और ये लोगों को पता चल गया था। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो चाइना गवर्नमेंट है वो खुद इनको गायब करवा दी है। ठीक
ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए आगे आने वाले न्यूज़ में क्या होता है। अभी न्यूज़ इससे संबंधित कुछ और आगे तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यवहारिक तौर पे पूछा जाता है प्रश्न इस तरह से, ठीक है। तो ये चीन की बात हो रही थी, तो चीन से संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश व एरिया में के साइड मैकमोहन लाइन बॉर्डर लगती है भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और चीन के बीच में, ओके। तो भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन बॉर्डर लगती है, उसको बॉर्डर मैकमोहन लाइन को चाइना मानता नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के दो सीनेटर हैं, जिसे हम सांसद कह सकते हैं, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया अमेरिका के पार्लियामेंट में, और वो कहा कि मैकमोहन लाइन एग्जिस्ट करती है भारत और चीन के बीच में, यानी कि वो लोग भारत के फेवर में बोलें, ठीक है। तो ये तो ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ ये है कि भारत जो है सरपास कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या के मामले में, तो अब भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या 142.57 करोड़ है, ठीक है। तो आगे चलें, तो देखिए अभी पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यानी भारत सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ करता है, तो वो तो करता है यूएसए के साथ अभी। लेकिन सेकेंड नंबर पर अगर पूछ दिया तो सेकेंड नंबर पे चीन के साथ भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, ओके। और यूनिकॉर्न की बात की जाए तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए है और दूसरे नंबर पे चीन दिखेगा, तीसरे नंबर पे आपको भारत दिखेगा यूनिकॉर्न के मामले में। यूनिकॉर्न क्या होता है, जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना सुंदर भारत है और ये चीन की लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि बेंगलोर में हुई विपक्षी दलों की बैठक। अभी विपक्षी दल किसे कहेंगे, जो मान लीजिए भाजपा अभी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और उसके सपोर्ट में बहुत सारी पार्टियां हैं कांग्रेस के, ठीक है, जिसके ज्वाइंट वेंचर होता है उन लोगों का। तो जो भाजपा है उसे हम एनडीए कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एनडीए कहते हैं। और जो विपक्ष में कांग्रेस वाले पार्टी हैं, जो लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, उन्हें हम यूपीए कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम यूपीए कहते हैं। तो यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यहाँ पे एक प्रश्न क्या है, बेंगलोर में हुई विपक्षी दलों की बैठक में जो यूपीए है यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, इसका नाम बदलकर क्या किए जाने पर सहमति बनी है, ठीक है, जिसका संक्षिप्त रूप है यहाँ पे आप संक्षिप्त रूप दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन यही नाम आने वाले समय में अब यूपीए की जगह दिखेगा। तो इसका जो नाम है, जो सहमति बनी जिस पे, उसका नाम इंडिया, ठीक है, इंडिया इसको संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आई से होता है इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस, ठीक है। और यूपीए को इंडिया के नाम से जाना जाएगा आने वाले समय में, अगर ये ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया तो, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में मीटिंग हो रही थी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन था, हो सकता है पूछ ले। तो बेंगलोर में हो रहा था, तो ये कर्नाटका है मैप में, ठीक है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2026 होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम आयोजन नहीं करेंगे, अपने यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये विक्टोरिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। प्रश्न यही है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 मेजबानी के खर्च के चलते, ये देखिए इसमें बता भी दिया हूँ, मेजबानी के खर्च के चलते किस देश ने खेल का आयोजन करने से मना कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया जो ये स्टेट है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पे दिखेगा विक्टोरिया स्टेट, यहाँ पे होने वाला था राष्ट्रमंडल खेल 2026, ठीक है। लेकिन ये लोग मना कर दिए, कह रहे हैं कि भैया बहुत खर्च होने वाला है इसमें और हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत ही सारी समस्याएं हैं इकोनॉमी को लेकर, ठीक है, तो हम लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, ओके। तो बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी वहाँ पे हुए और इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अभी एक और न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे एक सैटेलाइट का पार्ट देखा गया, जिसे कहा जा रहा है कि ये चंद्रयान 3 का है। हालांकि ये चंद्रयान 3 का है नहीं, क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला है कि ये चंद्रयान 1 का हो सकता है पार्ट, ठीक है। तो इसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इसरो को देता है कि क्या करता है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ था आपको पता चला, यहाँ प्रश्न हाँ, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेज़बानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन अभी होगा नहीं यहाँ पे। तो कौन इसकी मेज़बानी करेगा, तो संभावना ये जताई जा रही है क्या भारत इसकी मेज़बानी करेगा क्या, ठीक है। अहमदाबाद क्या मेज़बानी करने वाला, क्या भारत की जो अहमदाबाद गुजरात की जो सिटी है अहमदाबाद, क्या वो मेज़बानी करेगी क्या 2026 का कॉमनवेल्थ। अगर मेज़बानी करेगी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि भारत ने एक बार मेज़बानी कर भी चुका है इसका 2010 में, ठीक है, 2010 में दिल्ली में
भारत ने एक बार कॉमनवेल्थ की मेज़बानी कर चुका है। अब देखते हैं 2026 वाला मेज़बानी कौन करेगा, क्योंकि विक्टोरिया ने तो अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हट गया इससे। तो देखते हैं 2026 का कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी कौन करता है। तो ये 4-4 साल पे होता है। 2010 में इंडिया ने किया था, 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड ने किया था, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो गया है। तो आगे चलिए, देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया से एक संबंधित और यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है भारत को हरा के। और जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको देखिएगा इसका कैंपस खोला जा रहा है गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। हरेला, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये मनाया जा चुका है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब मौसम बदलता है, क्या मतलब बरसात का जब मौसम आता है, बारिश का जब मौसम आता है, उसके उपलक्ष्य में, और जब नए फसल की रोपाई हो रही है, ठीक है, नए फसल को बोया जा रहा है, रोपा जा रहा है, उसके खुशी में ये त्यौहार हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग वहाँ पे लोकल कह सकते जो देवी देवता है, स्थानीय जो देवी देवता है, उनकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और पूरा परिवार मिलके इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो ये देखिए मैप में उत्तराखंड यहाँ पे दिखेगा आपको, जिसकी बाउंड्री इधर से चाइना से और इधर से नेपाल से लगती हुई नजर आएगी। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चर। रेशम के जो फसल है, ठीक है, रेशम का जो फसल या उगाही जो की जाती है, उसके लिए इन्होंने बीमा संबंधित एक नियम लाया है, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन सेंटर वहाँ पे उत्तराखंड में ओपन करने की बात की है। और एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, वो भी उत्तराखंड में ये इसको स्थापित किया गया है। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और कुछ गलती हो रही है तो उसको आप बताएं जिससे कि मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।